गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की जो लास्ट क्लास थी कल तक की लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा तक पढ़ी थी हमने। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में मैंने ये कहा था जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इस वर्ण विक्षेपण में मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों के वर्णों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे मैंने क्या कहा था, प्रकाश का विक्षेपण कहा था। इसमें जो सबसे पहले था रेड कलर था, फिर क्या था, वायलेट था। यानी कि सबसे ऊपर जो लेयर बनती है उस लेयर का जो रंग था वो क्या था, रेड था, और जो सबसे नीचे रंग लेयर थी वो क्या थी, वायलेट थी। इसमें जो लैम्बडा था उसका मान क्या माना था हमने, मैक्सिमम था, और इसका क्या था, लैम्बडा मिनिमम था। ठीक है, इसी के आधार पर हमने इसमें कोणीय विचलन पढ़ा और विक्षेपण विचलन पढ़ा, ओमेगा और थीटा का मान पढ़ा। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखो भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, हमने इसको परिभाषा से किया कि जब कोई श्वेत प्रकाश पुंज, ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश पुंज आपतित होता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों, वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों या खुरदरी सतहों पर आपतित होकर एक दिशा में विसरित न होकर विभिन्न दिशाओं में विसरित होता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि ये हुआ कि जब कोई श्वेत प्रकाश पुंज वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों या सतहों पर आपतित होता है तो वह एक निश्चित दिशा में विस्तृत न होकर विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। प्रकाश की जो ये घटना है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट ये कह सकते हैं अपन कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य, किसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, पृष्ठ सतह व उसके आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा की जो क्षमता होती है, वो क्षमता उसकी तरंगदैर्घ्य पर, पृष्ठ सतह पर, वह पृष्ठ सतह कैसी है और उसका आकार कैसा है, इन तीनों बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस प्रकीर्णन के आधार पर एक रेले नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्षमता बताई, मात्रा बताई, और रेले नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, क्षमता होती है, मात्रा होती है,
तीव्रता होती है, क्षमता होती है, और जो मात्रा होती है उसका जो मान होता है उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे हम लिखेंगे इसमें रेले का नियम। हम इसमें पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, रेले का नियम। देखो रेले ने क्या कहा, देखेंगे इस नियम के अनुसार रेले नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि प्रकाश की क्षमता, मात्रा या तीव्रता, प्रकाश की क्षमता, मात्रा या तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I इन प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा की पावर 4। अब इसमें हम ये कह सकते हैं, इस संबंध से हम क्या पढ़ सकते हैं कि जब इसकी क्षमता, इसकी मात्रा और इसकी तीव्रता इसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा था हमने, और उस वर्ण विक्षेपण में यह पढ़ा था कि जो श्वेत प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किसमें हो जाता है? 7 रंगों में। उस घटना में जो लाल रंग होता है, उस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या थी? अधिकतम थी। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या थी? अधिकतम थी। और जो बैंगनी रंग था, उस बैंगनी रंग की तीव्रता क्या होगी? मैक्सिमम थी। तो मैं इस संबंध से ये कह सकता हूं क्या, यहां पर क्षमता लिख सकता हूं मैं, इस संबंध से मैं ये कह सकता हूं क्या कि यदि लाल रंग की तरंग अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। किसके अनुसार? रेले के अनुसार। और यदि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, मिनिमम है, मिनिमम है, कम है, तो उसकी क्षमता, मात्रा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। किसके अनुसार? रेले के नियम अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम प्रकाश के प्रकीर्णन, रेले का नियम जो मैंने पढ़ लिया। तीसरा पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, आधारित घटनाएं भी कह सकते हैं और इसके अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। जो पहली आधारित घटना है, वो पहली आधारित घटना हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि जो आकाश का रंग होता है, जो आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, ये पहला प्रयोग पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें सूर्य का सूर्यास्त और सूर्योदय,
सूर्य का सूर्यास्त व सूर्योदय से पूर्व लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तीसरा हम पढ़ेंगे, इसमें जो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बादलों का सफेद दिखाई देना। और चौथा पढ़ेंगे लाल रंग को खतरे के संकेत में प्रयुक्त करना। ये 4 पॉइंट हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला देखो, आकाश का रंग दिखाई देना। कौन सा रंग दिखाई देना? नीला रंग दिखाई देना। देखो भाई, जब भी सूर्य से प्रकाश आपतित होता है, जब भी सूर्य से प्रकाश आपतित होता है, कैसा होता है? श्वेत प्रकाश किरण आपतित होता है। यह श्वेत प्रकाश किरण जो आपतित होता है वो वायुमंडल में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है और संभव चारों दिशाओं में, चारों ओर क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, जब ये प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सभी सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है तो एक निश्चित दिशा में विस्तृत न होकर संभव सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, जिससे जो कम तीव्रता वाले होते हैं, जो कम तीव्रता वाले, जैसे अधिक तीव्रता वाला कौन सा है? लाल रंग होता है। जो कम तीव्रता होता है बैंगनी रंग और नीला रंग। ये बैंगनी रंग और नीला रंग प्रकाश की किरणों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। जबकि अधिक तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन नहीं होता। मतलब यह हुआ कि जो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य है, जो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य है उसकी क्षमता, मात्रा क्या होती है? कम होगी, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। और जो कम तरंग दैर्घ्य जैसे बैंगनी और नीला रंग, जैसे क्या है? बैंगनी और नीला रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमें जो हमारी आंखें होती हैं उन आंखों तक केवल बैंगनी रंग और नीला रंग ही पहुंच पाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आकाश में नीला इसलिए दिखाई देता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी आंखों को नीला रंग क्या होता है? अत्यधिक सुग्राही होता है। इस कारण से इसका रंग बैंगनी दिखाई ना देकर क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्यास्त व सूर्योदय से पूर्व लाल रंग का दिखाई देना। अब इसमें भी कह सकते हैं कि जब सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ये प्रकाश किरणें वायुमंडल में, जब सूर्यास्त में सूर्य उदय होता है तो जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं तो वायुमंडल में अत्यधिक दूरी क्या करती हैं? तय करती हैं, जिसके कारण जो ब्लू रंग या ऐसे कहें जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती हैं वो प्रकाश किरणें का प्रकीर्णन हो जाता है तथा अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। इसमें हम ऐसे कहें कि जब सूर्य से प्रकाश किरण आपतित होती है तो अधिक दूरी तय करने के कारण जिनकी कम तरंग दैर्घ्य होती है वो कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण बैंगनी, ब्लू आदि रंग इनका प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग की अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं होता। इस कारण से जो लाल रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिससे हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। दूसरा है बादलों का सफेद दिखाई देना। बादलों का सफेद दिखाई देना तो कैसे होता है? रेले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि इसकी जो मात्रा होती है, क्षमता होती है, वो मात्रा और क्षमता उसकी तरंग दैर्घ्य की सबसे घाती क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो रेले ने यह कहा कि
जब द्रव पिंड की बड़ी बूंदें होती है तो उनका क्षेत्रफल जो होता है उसका मान तरंग की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिससे उसका प्रकीर्णन समान रूप से हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बादल हमें दिखाई देते हैं। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है, तो ए इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्बडा होगा, जिससे उसका प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो एक समान रूप से होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन एक समान रूप से होने के कारण हमें बादल क्या दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। तो चौथा पॉइंट लेंगे, लाल रंग के खतरे का संकेत में प्रयुक्त करना। जो लाल रंग होता है उस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, जिसके कारण हमें अत्यधिक दूरी से भी ये हमें क्या देता है, दिखाई देता है, जिसके कारण हमें लाल रंग का संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष और कितने प्रकार का होता है इंद्रधनुष? देखो भाई, इंद्रधनुष किसे कहेंगे, कैसे होता है और क्या होता है? देखो, वहां पे कहूं कि जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ये बूंदें होंगी जल की बूंदें। जब बादल बनते हैं तो ये बादल, ये कह सकते हैं कि इन जल की बूंदों पर प्रकाश किरण आपतित होती है। जब प्रकाश किरण इन पर आपतित होती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण आकाश में 7 रंगों की एक लेयर वृत्ताकार आकृति दिखाई देती है। जैसे जल की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में क्या होते हैं, सूक्ष्म जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं नमी के कारण, उसके कारण इन जल की बूंदों पर जब प्रकाश की नापी होता है तो प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। इस वर्ण विक्षेपण से क्या हुआ कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें एक वृत्ताकार रूप में 7 रंगों की लेयर हमें आकाश में क्या होती है, दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंद्रधनुष कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, इंद्रधनुष कहेंगे। अब ये इंद्रधनुष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? हमने कहा कि ये आकाश में बनता है, जल की बूंदों में एक बार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। अब आगे हम आपको ये कहें कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष के प्रकार कितने हो गए, 2 हो गए। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। देखो भाई, प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष होगा तो वर्ण विक्षेपण तो होगा ही होगा, वर्ण विक्षेपण, और एक बार क्या होगा, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एक बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर दूसरा कहेंगे द्वितीय इंद्रधनुष, इसमें एक बार तो वर्ण विक्षेपण तो होगा, दोनों में समान होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, और 2 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब यह हुआ कि जो द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा, उस द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, एक बार इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में दर्शन कोण 2 डिग्री होता है। कितना होता है, 2 डिग्री होता है,
जबकि इसमें क्या कह सकता हूं मैं, इसमें कह सकता हूं कि द्वितीय इंद्रधनुष में दर्शन कोण 3 डिग्री होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है उस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो दर्शन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, और द्वितीय इंद्रधनुष में कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। क्लियर। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, प्राथमिक में क्या कहेंगे, अगला पॉइंट मैं ये कहूंगा आपको कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा उस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो नीचे की लेयर होगी वो नीचे की लेयर कौन सी होगी, ब्लू लेयर होगी, और ऊपर कौन सी होगी, रेड होगी। ठीक है। फिर इसका जस्ट उल्टा किसमें होगा, द्वितीय इंद्रधनुष में होगा। द्वितीय में कैसा होगा, द्वितीय में अगर प्राथमिक ब्लू नीचे है तो उसमें क्या होगा, रेड होगा। क्लियर। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उस प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में एक बार एक वर्ण विक्षेपण होता है, 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है, देखो भाई। हमने मान लिया ये एक जल की बूंद है और एक जल की बूंद ये मान के चलते हैं। ठीक है। यहां से क्या होता है, प्रकाश किरण आपतित होती है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यह आपतित प्रकाश किरण। जब ये आपतित प्रकाश किरण होगी तो माध्यम प्रतिन का थोड़ा क्या होगा, विलंब की ओर झुक जाएगी, और इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और यहां से ये पारगमित हो जाएगी। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहां से प्रकाश किरण आएगी, अब विलंब की ओर झुकेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और प्रेक्षक की आंखों तक जाएगा। ये प्रेक्षक है, ये क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। तो जो ये कोण होता है, ये वाला कोण, ये और ये वाला कोण, ये 42 डिग्री होता है, ये कितना होता है, 40 डिग्री होता है। इन दोनों का जो अंतर होता है, ये अंतर कितना होता है, 2 डिग्री का होता है। कितना होता है, 2 डिग्री का होता है। इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। ये क्या हो गया, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है। इसमें जो लेयर होती है, जो प्रकाश किरण होती है, जो 42 डिग्री पर होती है प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण ऊपर की ओर होती है। ये क्या हो गया, बैंगनी, और ये क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई देता है, प्रकाश इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब ये जो द्वितीय इंद्रधनुष मिलेगा, उस द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, मतलब ये प्रकाश किरण यहां से आएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाएगा। 2 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है प्रकाशिक यंत्र। देखो भाई, यानी कि ये कह सकते हैं कि लेंसों या दर्पणों द्वारा, लेंसों या दर्पणों द्वारा सूक्ष्मतम वस्तुओं को या दूरस्थ वस्तुओं को, सूक्ष्मतम लेंसों या दर्पणों द्वारा बनी वह युक्तियां जिनके द्वारा सूक्ष्मतम, अति सूक्ष्म और दूर स्थित वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। इसे हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि सूक्ष्म व
दूरस्थ स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त लेंसों व दर्पणों से बनी युक्ति को प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ये जो प्रकाशिक यंत्र होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला सूक्ष्म दर्शी, दूसरा दूरदर्शी और तीसरा आंख या नेत्र। ठीक है। अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, और ये क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये भी दो प्रकार का ही होता है। कौन कौन सा होता है? पहला अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। इनमें हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट सूक्ष्मदर्शी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। इसमें ले लिया हमने प्रकाशिक यंत्र, और इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। अब इस सूक्ष्मदर्शी को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उस सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक लेंस की फोकस दूरी कम होती है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसे अभिदृश्य लेंस कहते हैं, और जिसकी कम होती है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये कल पढ़ेंगे हम पूरी विस्तार से, और कल इसके बारे में क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। धन्यवाद।